देखिए, जीव हत्या को तो कभी नहीं कहा जा सकता कि उचित है, लेकिन एक बात बताइए, आपके अंगूठे का निशान किसी दूसरे के अंगूठे के निशान से मिलता है क्या? आपकी आंखों की पुतली दूसरे किसी दुनिया में किसी की आंखों की पुतली से मिलती है क्या? विज्ञान कहता है नहीं मिलती। यानी इस दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकृति और प्रवृत्ति के लोग हैं। जब अंगूठे का निशान नहीं मिलता, आंख की पुतली एक जैसी नहीं होती, तो आपकी चाहत, आपकी अभिलाषा, आपकी आकांक्षा, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, जो जिसको आप कहते हैं, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, एक कैसे हो सकती? नहीं हो सकती। जैसे शिव गुरु हैं, तो शिव गुरु तो जगत के गुरु हैं ना, तो वो ईश्वर है ना, वो परमात्मा है ना। तो समुद्र के किनारे जो मछुआरे रहते हैं और मछलियों को मार के अपना जीवन यापन और अपने परिवार को पालते हैं, क्या उनका महादेव नहीं है क्या? उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह सब्जियां खाते हैं, उन्हीं का है जो हम लोगों की तरह साग भाजी खाते हैं। वो समुद्र के टापुओं और नदियों के किनारे रहने वाले मछुआरे या वो पलने वाले लोग जंगलों में जो रहते हैं, जिनको पास सब्जियां नहीं मिलती, वो जानवरों को मार के खाते हैं, या मछली खाएं या जो भी खाएं, वो क्या उनका महादेव नहीं है? क्या उनका परमात्मा नहीं है? तो क्या उनको अपने गुरु शिव को अपना गुरु मानने का अधिकार नहीं है? अब हत्या सही हो या गलत हो, जीव हत्या सही हो या गलत हो, ये तो आपको बाघ से भी पूछना चाहिए, जो कि मांसी खाता है, घास नहीं खा सकता बेचारा, वो भी तो हत्याएं ही कर रहा है। तो जीव हत्या किसी भी हालत में सही नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, जीवन जीने के लिए तो कुछ करना पड़ता है, और ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो ऐसा जीवन जीते हैं। शिव उनको मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो जगत का गुरु है, वो भी भगवान के बेटे हैं, और भगवान को पाने का उनको भी उतना ही अधिकार है जो साग सब्जियां खाते हैं। सबको तो बराबर का हिस्सा। कहते हैं गुरु 9 प्रकार के होते हैं, तो हमें किस गुरु को या कैसे गुरु को परम गुरु या मोक्ष का गुरु माना जाए? ये MB शर्मा जी हैं मालसोपारा ईस्ट से। गुरु 9 प्रकार के होते हैं, कहीं पढ़ लिया, हम तो पढ़ के नहीं किए। कैसे, दूसरा सवाल है, कैसे गुरु को गुरु माना जाए जो मोक्ष गुरु हो? भैया, लइकाई से हम सीखे हैं, सो हम बता देते हैं, हमको नहीं पता। हमको एक घोरी बोला था कि मोछ रखोगे ना तो मोक्ष मिल जाएगा, तब से हम देखिए थोड़ा थोड़ा मोछ रखते हैं। अब वो भाई साहब को हम क्या बताएं, वैसे शिव परम गुरु ही नहीं, गुरु भी हैं। आप शिव को गुरु मान लीजिए, छोड़िए कौन कौन डिजाइन का गुरु होता है, आदमियों को हर डिजाइन का होता है। अंधेरी वेस्ट से है, ओम को क्यों मंत्र से हटाया गया है? एक भाई ने पूछा है, ओम को मंत्र से क्यों हटाया गया? हम कहला हटाएंगे, आप कहला जोड़े हैं, सो बता दीजिए। तो ये तो सवाल हो सकता है। अरे भाई, ओम मंत्रों का श्री है। एक आदमी बॉम्बे से लिख रहा है चिट्ठी, काम करने आया है, बेचारा बाहर का है, तो अपनी पत्नी को लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी। श्रीमती नाम, उसके पत्नी का नाम मान लीजिए फूल कुमारी है, तो लिफाफा में लिखेगा श्रीमती फूल कुमारी, लिखेगा ना, श्री लगाया अपनी पत्नी के नाम पर, और लिफाफा के भीतर जो चिट्ठियां रहेगा उसमें क्या रहेगा, मेरी फूल कुमारी। हट गया ना, प्यारी फूल कुमारी, हट गया ना। तो ये सम्मान सूचक शब्द है। श्री है, मोहम्मद है, मिस्टर है, मिसेज है, मिस है, हमारे यहाँ श्री है, आर्यावर्त में श्री है। ठीक उसी तरह से जब आदमी के नाम को इतना सम्मान दिया गया, तो देवताओं के नाम को नहीं दिया जाएगा। इसीलिए हर एक मंत्र के पहले श्री लगाए, यानी ओम लगाए, सम्मान दिया गया है। लेकिन जब भीतर आइएगा, जब उसको अपना बनाइएगा, तो श्री हट जाएगा। अपने बेटे को आप पुकारते हैं, श्री बहू, श्री रामू इधर आइए, जब बोलिएगा श्री रामू इधर आइए, तो बेटो आप पूछिएगा जरूर पप्पा बिगड़ा हुआ है, श्री बोल रहा है हमको, तो श्री हट जाता है। इसीलिए नमः शिवाय जब जपा जाएगा तो ओम हटा दिया जाएगा। लेकिन ये सिद्धांत कभी कभी गलत हो जाता है। बहुत सारे मंत्र हैं जो ओम के साथ बने हैं। बहुत आदमी का नाम होता है श्री राम ठाकुर, उसमें से कैसे हटाइएगा? बहुत आदमी का नाम है श्री कृष्ण सिंह, अब हटाइए।
उसमें अलग से लिखना पड़ता है हम लोगों को श्री श्री कृष्ण सिंह, अलग से श्री जोड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह से कुछ शिव के मंत्र हैं जो इसमें ओम लगा हुआ है, उसमें से नहीं हटेगा। जैसे ओम नमो नमः शिवाय, इसमें से नहीं हटेगा। ओम नमो नमः शिवाय, शिव को 2 बार प्रणाम कर दिया गया, इसमें से नहीं हटेगा। लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर है, बड़ा पुराना मंत्र है, इसमें ओम लगा हुआ नहीं है, अलग से लगाया गया है सम्मान देने के लिए। लिखना गलत नहीं है, बोल सकते हैं आप ओम नमः शिवाय, लेकिन जब अपना बनाइएगा तब ओम हटेगा। वैसे ओम नमः शिवाय वो जपिएगा तो हर्ज नहीं है, लेकिन सही मंत्र है नमः शिवाय, जो पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का है। शंकराचार्य ने भी इसी की स्तुति की। एक जिज्ञासा आई है, शिव को तो हम लोग मानते ही हैं, फिर गुरु बनाने की क्या जरूरत है? शिव को आप मानते ही हैं, इस पर जरा ठीक से सोचने की जरूरत है। शिव से आप मांगते ही हैं, ये बात सही है। शिव को आप मानते ही हैं। कौन कह रहा है कि मानिए चाहे मत मानिए? मैंने कहा ना कि मैं तो शिव को मानता ही नहीं था, मैंने तो उनको भगवान समझ के गुरु बनाया और कोई विश्वास नहीं था मुझको, कोई श्रद्धा मुझको नहीं थी। और भाई साहब, किसी बेटे का बाप अगर मास्टर है तो बाप तो कहबे करेगा कि बउआ हमसे पढ़ा करो, बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। अब वो कहेगा कि तोरा क्या, हम बाप तो मानवे करते हैं तो पढ़ने का क्या जरूरत है? तो बापा कहेगा कि रे साला नहीं पढ़ेगा तो घासे जिंदगी भर छिलेगा का। तो महादेव को आप मानते जरूर हैं, आपको महादेव से पढ़ना भी चाहिए। वो आपका बाबा है, शिव को बाबा कहा जाता है, वो आपका बाबा है। उस बाबा से बड़ा गुरु इस धरती पर नहीं है, ये आपकी किताबें ही बोलती हैं, आपके शास्त्र ही बोलते हैं। इसलिए खाली बाबू बाबू कहने से नहीं चलेगा, बाबू से पढ़ना भी चाहिए। दूसरी जिज्ञासा आई, गुरु और भगवान में क्या अंतर है? गुरु और भगवान में क्या अंतर? भगवान जो होगा उसको तो गुरु होना ही होना, क्योंकि भगवान अगर गुरु नहीं है तो संसार में कोई गुरु नहीं है। भगवान वो ईश्वर अगर बाप उसमें पिता का गुण नहीं है तो संसार में कोई पिता नहीं हो सकता। ईश्वर में अगर माँ का गुण नहीं है तो संसार में कोई माँ नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए गुरु में तो, भगवान में तो गुरु का अंश होना ही होना है। कहा ही जाता है गॉड इज गुरु, वह परमात्मा तो गुरु है। जहाँ तक गुरु और भगवान में अंतर है, भगवान आपको भगवान नहीं बनाते, गुरु आपको भगवान बनाते हैं। भगवान से जुड़िएगा तो आप भक्त होइएगा। जो आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, भक्त होने के लिए भी आपको गुरु के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भक्त तो है नहीं, हम लोग तो याचक हैं, मानते हैं। और भक्त का मानी होता है प्रेम करने वाला, जो देता है। प्रेम करने वाला लेता नहीं है, वो देता है। भक्त का मानी होता है ईश्वर से प्रेम करने वाला, वो देता है, ईश्वर से लेता नहीं है। रामकृष्ण परमहंस को जब गले में कैंसर हो गया तो लोगों ने कहा कि आप माँ को क्यों नहीं कहते हैं कि आपके गले में कैंसर हो गया है? तो उन्होंने बड़ा सुंदर, बंगला तो मुझको नहीं आती, उन्होंने बड़ा सुंदर कहा था, इस छोटे काम के लिए हम माँ को कष्ट नहीं देंगे। यानी देखिए, भक्त तो भगवान को कष्ट नहीं देना चाहता, हम लोग तो खाली कष्टे देवे करते। खैर ये भी ज़रूरी है हम लोग को, तो हम लोग क्या करें, हम लोग को ज़रूरत पड़ती है तो भगवान से मांगेंगे ही मांगेंगे। लेकिन हम लोग भक्त नहीं हैं तो गुरु के पास आपको जाना ही पड़ेगा। गुरु ही शिष्य को भक्त बनाते हैं। भगवान आपको भक्त नहीं, ये भगवान नहीं बनाता, गुरु आपको भगवान बनाता। जी, राजेश कुमार यादव, साकिना का अंधेरी इश्क। हम शिष्य कैसे हो रहे हैं? हमको कैसे पता कि शिव के शिष्य हैं? आप शिव को गुरु मान लीजिए, बच्चा पैदा हो जाएगा, उसको पता चले या नहीं चले, उस ससुरा सियाना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हम लोग छोटे थे कि नहीं, मेरे बचपन की तस्वीर आप पहचानिए तो जरा, आप नहीं पहचान सकते। मेरे परिवार के जो छोटे छोटे, मेरा पोता पोती है, वो हमारे बचपन की तस्वीर या कॉलेज में था या मैं दंडाधिकारी था, वो नहीं पहचान पाता है। तो खुद ही पता चल जाएगा
कि आप शिव से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं।